फिर क्या हुआ नहीं याद, जाने फिर क्या हुआ नहीं याद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। तो चांद के इंतजार की रात में सुरों के साथ आज सजी है चौपाल और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ हूँ पूर्णिमा और आज मेरे साथ हैं मीशा। मीशा बहुत खूबसूरत लग रही हैं। पूर्णिमा भी बहुत 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 शुक्रिया। और साथ ही इस महफिल को सुरों के साथ सजाने के लिए मेरे साथ गिटार पे स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त श्रवण। श्रवण आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो वैसे करवा चौथ की बात मीशा अगर की जाए तो देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दिन की रौनक चौपाल में तो सुर दिख ही रहे हैं लेकिन बाजारों में भी बड़ी रौनक है। और आप तो पंजाब से हैं तो वहाँ तो करवा चौथ का बहुत क्रेज होता है। जी रादर नॉट सर पंजाब, पूरे नॉर्थ इंडिया में करवा चौथ का अलग ही रंग देखने को मिलता है। हालांकि अब तो जब से पूर्णिमा बॉलीवुड में करवा चौथ को बड़ा ब्यूटीफाई करके दिखाया, बहुत सुंदर दिखाया जाता है, टीवी सीरियल्स में बहुत सुंदर दिखाया जाता है, जिस वजह से पूरा हिंदुस्तान मुझे लगता है करवा चौथ को बड़े ही फेस्टिवल की तरह, बहुत बड़े फेस्टिवल बाजारों में आप देखिए कैसी रौनक रहती है, थीम बेस्ड। अब इनफैक्ट मेहंदी लगाने के लिए देखिए कितना लोग पहुंचते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपका करवा चौथ कैसे रहता है? मैं ज्यादातर तो हम काम पे ही होते हैं, आपको पता ही है, तो शोज करना हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। पर क्योंकि ये हमारा बहुत त्योहार है जिसे हम दिल से मनाते हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये दिल के बड़े करीब है। हमारे हस्बैंड हमें बहुत पैम्पर करते हैं इस दिन और खास तौर पर गिफ्ट्स मांगने के लिए बहुत अच्छा दिन होता है, तो उनसे हर चीज मैं मांग लेती हूँ जो मुझे चाहिए होती है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि हम तो देखिए भारत देश में रहते हैं, यहाँ तो जब भी त्योहार की बात हो, उत्सव की बात हो तो रंगीन माहौल देखने को मिलता है। और आज हमारी चौपाल कुछ ऐसी ही रंगीनियत के साथ सजी है, सुर भी है और करवा चौथ की बात है और साथ ही वो एहसास भी है। बिल्कुल चौपाल। रंगीनो मारो ढोलना ढोलना रे, आरा रा 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 रे मारो ढोलना आयो रे मारो। तो देखिए एक तरफ मेरे मीशा हैं और उनके हाथ में है पगड़ी और दूसरी तरफ गिटार पर श्रवण है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और वो गा रहे हैं राजस्थानी फोक सॉन्ग। तो आप ये समझ चुके होंगे कि आज की चौपाल में शुरुआत हम करने जा रहे हैं राजस्थान और उसकी रंगीनियत से। और मीशा सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम राजस्थान की बात करते हैं तो हमें बड़ा कलरफुल कल्चर नजर आता है, रंग ही रंग चारों तरफ, खाने पीने के तरीके से लेके पहनना ओढ़ना हर एक चीज। और आपके पास तो पगड़ी है, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, इसे वो अपनी शान मानते हैं, इसे अपना गहना मानते हैं और राजस्थान में इसे साफा भी कहा जाता है। अच्छा। ये बड़े शान की बात होती है इसे पहनना। पगड़ी हमारे पूरे हिंदुस्तान के कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, पर साफा खास तौर पे राजस्थानियों के दिल के बड़े करीब है। बिल्कुल, साफा या पगड़ी जो चाहे आप कहें। लेकिन अच्छा, एक अच्छी बात हमेशा ये है कि बड़ी कलरफुल है, एक तो बहुत अच्छी लगती है और जब हम देखते हैं लोगों को इसे पहने हुए तो वो भी बड़ी फबती है, बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन आखिर इतनी कलरफुल ये क्यों होती है? तो देखिए हमने क्या सोचा कि हम जितेश से बोलते हैं। जितेश जयपुर से हमारे रिपोर्टर हैं। हमने उनको कहा कि जरा एक बार इन लोगों के बीच में जाइए और उनसे पूछिए कि एक इतनी कलरफुल पगड़ी या साफा जो भी इसे कहते हो, उसके पीछे की वजह क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो पहुंचे लोगों के बीच में, उन्हें एक बार सुन लेते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं पगड़ी को लेके, कि कैसे है ये पगड़ी, उनकी शान और बान। राजस्थान में आन बान और शान का प्रतीक माना जाती है पगड़ी। और अभी मैं जोरी बाजार में मौजूद हूँ पगड़ी वालों के, और मैं पगड़ी बनवा लेता हूँ और पगड़ी बनवाते बनवाते बातचीत करूंगा कि कैसी सियासी पगड़ी है यहाँ की। और आप बताइए कि कितने लोग आ रहे हैं सियासत करने वाले या उनके कार्यकर्ता भाजपा और कांग्रेस के, जो आपसे पगड़ियां बनवा रहे हैं। और राजस्थान में यूं तो हर जगह की अपनी खासियत है, संस्कृति अलग है, सभ्यता अलग है। कैसी कैसी पगड़ियां हैं इधर आप बताइए। बाबू भाई, किस तरह की पगड़ियां हैं पूरी बताइए संभाग वाइज, क्योंकि राजस्थान में यूं तो हर जगह की अलग अलग खासियत है, संस्कृति और भाषा बदल जाती है, लेकिन पगड़ी एक ही रहती है, लेकिन पगड़ी की स्टाइल बदल जाती है। तो आप बताइए हमें कि किस तरह की पगड़ी आपका।
एक तो अपने राजस्थानी पगड़ी है जो अपने नॉर्मल पहनते हैं, और एक अपने हड़ौती जोधपुरी की गोल जो हर नेता इनको पहनना पसंद करता है। जोधपुर वाली, हाँ, जोधपुर वाली गोल। और बिल्कुल ये जोधपुर वाली आप पगड़ी देख सकते हैं। भवानी सिंह राजावत हैं, भवानी सिंह राजावत है वो कोटा के, वो इस तरह की पगड़ी पहनते हैं। और बताइए बाबू भाई। एक अपने जोधपुरी साफा है जो हर आदमी पहन सकता है इसको। बिल्कुल ये जोधपुरी साफा है, आप देख सकते हैं। ये जो चुनाव भी चल रहे हैं, चुनाव में भी पहन रहे हैं। केसरिया आप देख सकते हैं कि ये केसरिया, ये बाबू भाई बता रहे हैं बीजेपी के जो नेता हैं वो ज्यादा पहनते हैं केसरिया, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो किस में खरीदारी कर रहे हैं? मल्टी कलर, ये वाली तो मल्टी कलर कांग्रेस का इनका कहना है। तो बाबू भाई बिक्री कैसे हो रही है? चुनाव में अच्छी बिक्री हो रही है? थोड़ी ज्यादा भी है, कम भी है। अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं नवंबर में, जब भी थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी बिक्री। अभी थोड़े नेता आ रहे होंगे कहीं, अभी थोड़े कम है। कि मैंने भी पगड़ी बना ली है, बड़ा सुंदर नजर आ रहा हूँ, और पगड़ी बनाकर मेरे को भी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक है। हमने शुरू में भी आपको बताया। खुदा मुझको पता, तू रहता कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का बता। खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ क्या तेरा बता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे कि जैसे इस वक्त ये गाना हम सुन रहे हैं, इस तरीके से गाने को सुनना, सुरों को सुनना बहुत ही आत्मीय सुकून देता है। सुशांत मेरे साथ आ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सुशांत, मैं यही कह रही थी कि जैसे हम ये गाना सुनते हैं दिल को बड़ा सुकून मिलता है, वैसे ही समाज में रहते हुए, इसका हिस्सा होते हुए अगर लोगों की मदद हम करें उतना ही सुकून तब भी मिलता है। मुझे लग रहा है आप गाने से खाने पे आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, और बहुत अच्छी पहल की मैं बात करने वाली हूँ। उस पहल के बारे में कोशिश ये की जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐप लॉन्च हुई है, राकेश उसके फाउंडर है, और उस ऐप का नाम उन्होंने दिया है आहार ऐप। अब आप आहार ऐप से समझ रहे होंगे सुशांत, कहने का मतलब ये है, और उसका जो मकसद है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, भले ही उनके परिवार वाले दिन में 100 रुपए न कमा पाते हो, लेकिन रात की उनकी थाली एकदम 5 स्टार होटल के खाने की तरह सजी है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि इंदौर जो है वो देश का सबसे साफ शहर है, लेकिन हर कोई जब होटल में जाए तो अपनी थाली साफ करके खा जाए, ये नहीं होता, तो खाना छोड़ते ही हैं। तो ये ऐप बहुत खूबसूरत है पूर्णिमा इस लिहाज से, क्योंकि ये उन गरीब बच्चों तक, कई होटल्स में ऐसा होता है कि खाना बच जाता है और वो वेस्ट जाता है, तो इस ऐप ने वो जरिया बनने की कोशिश की है, जहां पर अलग अलग होटल्स जहां पर ये खाना बच गया है वहां पर संपर्क करते हैं, और वो इस ऐप के जरिए ये बताते हैं कि उनके यहाँ कितना खाना बचा हुआ है, या कोई अगर खाना देना चाहता है जिसका खाना बच गया है, और वो खाना फिर गरीब बच्चों तक पहुंचता है, जो कभी 5 स्टार जाने की नहीं सोच सकते, सपने में सपना भी शायद नहीं देखते होंगे कि वो 5 स्टार में खा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रात में भूखे नहीं सोते, और सिर्फ आप सुशांत कह रहे हैं कि 5 स्टार होटल्स नहीं, बाकी और होटल्स उसके साथ इवन मैरिज हॉल वगैरह है, वहां पर भी देखिए खाना खूब बच जाता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि इस तरीके से खाना बर्बाद ना हो, आप ऐसे बच्चों तक खाना पहुंचाएं जिन्हें उनकी जरूरत है। समाज में इस तरह की पहल मुझे लगता है अगर राकेश ने की है, और उसके साथ हम और आप और भी लोग इस तरह से बच्चों की मदद करते हैं। और मुझे तो लगता है ये एक शहर की बात है, लेकिन जो ये मॉडल है ये पूरे देश में जाना चाहिए। तूने बजे डंका, लंदन हो या लंका, गूंजे रे चारों, जोगी चलाए कोई जंतर, जोगी चलाए कोई जंतर, हिलेगा तेरा अंतर, तू आजा गुरु मंत्र, ये रे रे। बिल्कुल, देखिए आज जो है खबरों की चौपाल हमारी सुरों से सजी हुई है, और श्रवण हमारे साथ हैं, और वो बात बजरंग बली की कर रहे हैं, और रवि हमारे साथ आ चुके हैं। आप क्राइम एडिटर हैं, तो रवि देखिए बजरंग बली की बात हो रही है, और आपकी भी बात, यानी कि क्राइम एडिटर है आप, आपकी भी बात हो रही है। तो आप सोचिए अगर मैं ये खबर बताऊं कि बजरंग बली को 4 साल से
जेल में कैद कर रखा है, तो आप क्या कहेंगे? 4 साल से जी। बजरंग बली को जी। हवालात में रखा हुआ है। जी। ये तो अपने आप में बहुत दिलचस्प और चौंकाने वाली खबर है। बिल्कुल, ये खबर ऐसी है, आप सोचिए बजरंग बली को जेल में कैद कर दिया, 4 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए। हालांकि वो मामला अभी भी रुका हुआ है। ये खबर है कहाँ की, पहले तो ये बताइए आप मुझे। मेरे शहर आगरा से खबर है और इसीलिए मुझे ज्यादा ताज्जुब हो रहा है इसे लेकर। अच्छा, ये आप उस वाली खबर की बात कर रही हैं जिसमें हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर दंगा हुआ था और उसके बाद में उसको हवालात में वहाँ पर रख लिया गया केस प्रॉपर्टी बनाकर। बिल्कुल, और देखिए लंबा वक्त 4 साल का बीत चुका है और सोचिए वो कह रहे हैं कि ये तो प्रॉपर्टी फिलहाल हवालात को बिलोंग करती है। तो एक बार हम चलते हैं वहाँ पर आगरा, जहाँ पर इस मूर्ति को रिहा कराने के लिए कुछ लोग, कुछ संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं और कुछ है जो इसके पहरेदार बने हुए हैं। तो पहले एक बार वहाँ चलते हैं और उसके बाद ये खबर क्या है वो आपको बताएंगे। यही वो आगरा का थाना न्यू आगरा है, जहाँ हनुमान जी कैद है। वर्ष 2014 हुए बवाल के बाद हनुमान जी की मूर्ति को यहाँ लाकर बाल खाने में रख दिया गया। हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया तो उस मूर्ति को बाहर निकालकर यहाँ रख दिया गया। अब हनुमान जी की रिहाई भी भगवान भरोसे है। तो रवि, सुना आपने मतलब ये खबर, जरा मुझे बताइए, आप इस क्राइम की खबरें लगातार कवर करते रहते हैं, ये खबर सुनकर आपको कैसा लग रहा है? मेरी समझ से तो परे है। देखिए, इस मामले में जो वो मूर्ति है उसके 2 अलग अलग पहलू हैं। अगर आप बात पुलिस की करेंगे तो पुलिस के लिए वो केस प्रॉपर्टी है। एक झगड़ा हुआ था, केस रजिस्टर हुआ था और उसके अंदर जो केस से संबंधित सबूत का कह लीजिए, इनको केस प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये केस प्रॉपर्टी है और केस प्रॉपर्टी है क्योंकि अदालत की ये एक तरह से कहें अमानत है, तो उसको लॉकअप में रखना या मालखाने में रखना, सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है पुलिस के लिए। लेकिन अगर आप लोगों की बात करें तो लोगों के लिए तो वो भगवान है, उनकी आस्था है उनकी, इसलिए वो चाहते हैं वो किसी भी सूरत में लॉकअप में ना रहे, उसको बाहर रखा जाए, वहाँ पर तो पूजा होनी चाहिए। तो ये नजरियों का फर्क है, लेकिन आप ना तो पुलिस को गलत कह सकते हो ना लोगों को कह सकते हो। और रही बात मूर्ति की, तो मूर्ति को तो पता भी नहीं होगा, तो उसके ऊपर मैं वही कह रही हूँ कि मूर्ति को तो पता ही नहीं होगा, 4 साल से जेल में बंद है और बाहर जो है इतना बवाल हो रहा है। लेकिन मैंने तो सुना है बड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं मूर्ति के ऊपर। जी, मूर्ति के ऊपर धाराएं लिखी हुई हैं उन्होंने। बेसिकली वो धाराएं मूर्ति पर नहीं लगाई हैं। जिस केस की वो केस प्रॉपर्टी है, वो केस की धाराएं उसके ऊपर लिखी हुई है, जिसमें बलवा करने की धारा है, शांति भंग करने की धारा है, दंगा फैलाने की धारा है। हनुमान जी की मूर्ति, 4 साल का वक्त बीत चुका है, वो जेल के अंदर है, सोच रहे हैं हम बाहर कब निकलेंगे। हनुमान जी कभी लंका गए थे सीता माता को निकालने के लिए, अब हनुमान जी को निकालने के लिए कौन जाएगा? देखिए लगातार कोशिश हो रही है उसकी। तो सोशल मीडिया पर आजकल हम देखते हैं बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रखे हैं और कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद ये लगता है कि वाकई में अद्भुत है और गजब है। तो एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रखा है इस वक्त, जिसे देखने के बाद आप सिर्फ कहेंगे वाह वाह क्या शानदार वीडियो है। जरा देखिए इस वीडियो को। अखियां थक गई पंत निहार, आजा रे परदेसी बस एक बार। गौरी हमारे साथ आ चुकी हैं और आज देखिए चौपाल की खास बात ये है कि आज हम हमारे को एंकर्स को चौपाल में बुला रहे हैं और उनसे हम बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा चकल्लस कर रहे हैं। तो गौरी आप समझ गई होंगी जो लाइंस मैंने कही, मैं इस वक्त किसको याद कर रही हूँ और बहुत सारे लोग याद कर रहे हैं। ये बात हो रही है प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में और उनके लिए काफी पोस्टर लगे थे रायबरेली में। लोगों ने कहा कि वो गायब हो गई हैं और दिख नहीं रही हैं। यस, जो आपने जो लाइनें बोली वो सारी पोस्टर में दिखी थी और मेरे ख्याल से दो पहलू हैं इन पूरे पोस्टर की, सारा जो विवाद खड़ा हुआ है उसको लेके। एक तो पहलू ये है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी एक टाइम पे बहुत सक्रिय थी। वो अमेठी और रायबरेली में बहुत कैंपेनिंग कर रही थी, वो बहुत सक्रिय थी, बट अब कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया है। ये भी है कि उनको कहीं ना कहीं अपनी रायबरेली खासकर सीट में अपनी मां के बाद देखा जाता है कि अगली भूमिका वही निभाएंगी और वही दावेदार रहेंगी इस सीट की। रायबरेली और अमेठी में अपनी
अपने व्यूअर्स को बता दें, ये हमेशा से कांग्रेस सीटें रही हैं, ये कांग्रेस के बेस्टियंस कहे जाते हैं, जिससे आप समझे तो ये कहा गया कि प्रियंका गांधी शायद रायबरेली में सक्रिय होंगी दोबारा। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि वो क्यों गायब हो गई, एकदम बहुत कंस्पिरेसी थ्योरीज भी चली। तो आज की ये चौपाल वाकई बहुत सुरीली है और इस सुरीली चौपाल को सजाने में श्रवण आपका बहुत योगदान रहा। थैंक यू सो मच, आप आज चौपाल में आए और लोगों को इतने खूबसूरत गीत सुनाए। तो देखिए चौपाल तो आज की खत्म हो रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ श्रवण जाते जाते एक खूबसूरत सा गीत इस चौपाल के नाम हो जाए। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जवाब स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी का भी मेरा तो सलाम रखना। अंधेरा गया मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना